ई संवेदनशीलता आखिर कब तक? माने सिर्फ बोलने से तो नहीं ना होगा। हर बार विधायक आते हैं तो बस यही आश्वासन देते हैं कि मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है सर कि 141 दिनों में तमाम पर्व को हम लोग धरना स्थल में मनाए हैं। 40 दिन से हम लोगों के प्रति सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम नहीं है क्या? अबुआ आवास में फिर दलाली प्रथा चलने लगेगा। में जा के और लाभुक से पैसा मतलब तहसील रहे। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ 141 दिन से राजभवन के पास अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। अभी तक सरकार के तरफ से कोई पहल नहीं दिख रहा है, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं। हम उन्हीं से जानना चाहते हैं कि आगे क्या इन राजनीतिक है, क्या रणनीति आप लोग बना रहे? 141 दिन हो गया है। देखिए, आज हम लोगों का 141 दिन अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का हो गया है और दीपिका पांडे जी हम लोगों का धरना स्थल में आई थी तो वो बोल रही थी कि मुख्यमंत्री जी जो है काफ़ी मतलब संवेदनशील हैं आप लोगों का मामला को लेके। पर ई संवेदनशीलता आखिर कब तक? माने सिर्फ बोलने से तो नहीं ना होगा। हर बार कोई ना कोई आती हैं, कोई ना कोई सत्ता पक्ष के विधायक आते हैं तो बस यही आश्वासन देते हैं कि मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है, सरकार के संज्ञान में है, मंत्री साहब जो है सहमति दिए हुए हैं, मुख्यमंत्री जी सहमति दिए हुए हैं। माने ये सिर्फ बोला जा रहा। पर आज आप सोच लीजिए कि 141 दिन हो गया। 141 दिन में एक कदम भी सरकार पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक का ठोस पहल नहीं की है। अब आप समझ सकते हैं कि 141 दिनों में तमाम पर्व को हम लोग धरना स्थल में मनाए हैं और सारे पर्व को हम लोग धरना स्थल पे ही समझिए कि मनाने पर विवश भी हुए राज्य सरकार की गलती की वजह से। आज आप समझ लीजिए कि अपने पंचायतों में अभी सरकार आपके द्वार, आज से आप देख रहे होंगे पूरे झारखंड में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम सरकार चला रही है। और जो कैंप में जो बैठते थे, जो आम लाभुक का माने आम जनता का जो हित में काम करते थे, फार्म को लेना, फार्म को भरना, पुटअप कराना, कंप्यूटर में चढ़ाना, ये तमाम चीज़ें हम लोगों करते थे। सरकार आपके द्वार में आप देख लीजिए जाके अभी कहीं भी अभी जिस तरह का लाभ हम लोगों से मिलता था पब्लिक को, वो लाभ नहीं मिल पा रहा होगा क्योंकि करने वाले लोग नहीं हैं। अब जो मान लीजिए कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, क्या वो फार्म किसी का भर देंगे? क्या फॉर्म किसी का जो है वो उनको जो है फ़ोटोकॉपी करा देंगे? पर हम लोग तो ऐसा थे कि फ़ोटोकॉपी भी करा के ला के देते थे। माने आम पब्लिक को परेशानी नहीं हो, सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम सफल हो, इस पर हम लोग फोकस करते थे और इस पर हम लोग काम करते थे। पर सोच लीजिए कि सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम चला रही है। माने ये सोचने वाली बात है कि सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम चल रही है किन लोगों के लिए? गांव देहात के लोगों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए। और जो योजना माने मिलना चाहिए आम लोगों को उस तक पहुंचाने वाले लोग माने पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के लोग आज 141 दिन से धरना में बैठे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये सरकार की योजना जो गांव देहात में बनती थी अंतिम व्यक्ति तक देने के लिए, वैसे लोग जो पहुंचाने का काम करते थे हम लोग अभी 141 दिन से हैं। हम लोगों के प्रति सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम नहीं है क्या? हम लोग माने गांव देहात का नहीं है, हम लोग अपना पंचायत का नहीं है। सरकार को पहले हम लोगों के बारे में सोचना चाहिए। तो हम लोग सरकार का कामों को जो है 100% अपने पंचायतों में करेंगे और पंचायत का विकास में हमेशा योगदान दिए हैं और आगे भी देंगे। पर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलने से पहले सरकार हम लोगों का मांग को पूरा कर दे ताकि हम ही लोग जाके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को सफल कर पाएंगे। अबुआ आवास से मुख्यमंत्री जी आप लोग के लिए लाए हैं। अबुआ आवास लाए हैं, ये बहुत अच्छा योजना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत बढ़िया योजना है क्योंकि झारखंड में अभी भी बहुत सारे ऐसे लाभुक हैं जिनका आवास प्लस में नाम नहीं गया था, नाम उनका छूट गया था और केंद्र सरकार के द्वारा जो है आवास आवंटन भी नहीं किया जा रहा था। अबुआ आवास आने से एक उम्मीद लोगों का जागा है, एक आशा जागी है कि हाँ अब हमें भी जो है पक्का मकान मिलेगा। तो ये योजना तो बहुत अच्छा है। पर आज हम आपको एक चीज़ बहुत दुख होता है ये बताने से कि आप देख लीजिए कि प्रधानमंत्री आवास जो आज झारखंड में 1-2 बार अवार्ड भी मिल चुका है प्रधानमंत्री आवास को, झारखंड सरकार को। तो ये प्रधानमंत्री आवास बनाने वाले लोग हम ही लोग थे।
आज अबुआ आवास सरकार घोषणा जरूर कर दी है, पर अगर हम लोग बैठे हुए रहेंगे तो ये अबुआ आवास भी जो है सही से नहीं बन पाएगा, इसका गारंटी है। अबुआ आवास में फिर दलाली प्रथा चलने लगेगा, क्योंकि हम लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं, अब BDO साहब लोग जो है अलग अलग आदमी को डिप्यूट करके वहाँ काम करवाएंगे। फिर से सरकार का जो स्कीम है उस स्कीम पर फिर से दलाल हावी हो जाएंगे। आप दलाल शब्द का एक उपयोग किए हैं ब्लॉक में, तो कौन दलाल रहेंगे उसमें? देखिए, उसमें क्या है ना कि हम लोग बहुत करीब से इस सब चीज़ को देखे थे कि जब हम लोग पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के लोग जब नहीं थे तो इससे पहले भी इंदिरा आवास हुआ करता था। इंदिरा आवास जानते हैं पेपर में दिखता था पर ज़मीन पे नहीं दिखता था, वो कहीं ना कहीं बंदरवाट हो जाता था। पर जब से स्वयं सेवक का गठन हुआ था और स्वयं सेवक अपने पंचायतों में काम कर रहे थे तो सारे दलाल लोग भी ना हम लोग को देख के भाग जाते थे कि नहीं, ये लोग जो है मैंने पकड़ेगा। हम लोग वैसा वैसा लोग को चिन्हित करने का भी काम करते थे, जो किसी दूसरे लाभुक को बोल के कि लाओ तुम्हारा आवास करा देंगे, तुम्हारा ये करा देंगे, वो करा देंगे, वो सभी लोग हम लोग को देख के और ब्लॉक जाना छोड़ देते थे, क्योंकि हम लोग वैसे लोगों के विषय में कंप्लेन करते थे कि ये आदमी वहाँ ऐसा करता है। तो हम लोगों के आने से आम पब्लिक को योजनाओं का लाभ मिलने भी लगा था और सरकार की योजना जो है 100% धरातल पे दिखने भी लगी थी। आप शौचालय देख लीजिए, शौचालय में भी हम ही लोग काम किए हैं SBM में, स्वच्छ भारत अभियान में। अब देख लीजिए शौचालय बना हुआ है, अगर हम लोग नहीं रहते तो हो सकता वो भी कागज़े में नज़र आता, ज़मीन पे नज़र नहीं आता। उसी तरह प्रधानमंत्री आवास में देख लीजिए, एक एक लाभुक का आवास को बनवाए हम लोग, कोई माने उसमें बेईमानी नहीं कर सकता है, लाभुक भी नहीं कर सकता है, क्योंकि हम लोग का इतना ज़बरदस्त का मॉनिटरिंग था आवास के ऊपर कि हम लोग जो है एक आवास को बनाने में अगर 20 बार भी दौड़ना पड़ता था ना तो हम लोग जाते थे पर वो आवास को कंप्लीट कराते थे। चलिए, आप बता रहे थे कि जो आप लोग हैं वो आवास में आप लोग मिला लेकिन काम नहीं हो पाएगा सरकार के, तो इसका दोषी किन को मानते हैं? कुछ नहीं, सरकार बस हम लोगों का मांग को पूरा कर दे और हम लोगों को अधिकार दे दे। क्योंकि देखिए, आप एक चीज़ समझिए, मुख्यमंत्री कोई भी, जैसे सरकार का एक सिस्टम होता है, आप देख रहे होंगे अभी भी कई राज्य में चुनाव चल रहा है, तो जो सरकार के लोग होते हैं, जो पार्टी के लोग होते हैं, वो अपना घोषणा पत्र बनाते हैं। घोषणा पत्र बनाते हैं तो सरकार जो घोषणा बनाती है उस पर काम करती है। मुख्यमंत्री ने भी घोषणा किया था हम लोगों के विषय में कि हमारी सरकार बनेगी तो पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक को भी मानदेय लागू किया जाएगा और उनको भी अन्य कामों से जोड़ा जाएगा, उनका भी सेवा अस्थायी की जाएगी। ये तमाम घोषणाएँ हुई थी, वो अभी तक नहीं हुआ है। इसके हम लोग जो है लगातार अपनी मांगों को लेकर हम लोग बैठे हुए हैं। तो अगर अबुआ आवास विफल रहा, काम नहीं हो पाया या अन्य काम, अभी भी आप देख लीजिए हम लोग जब से बैठे हैं ना, पेंडिंग जो आवास था कुछ बहुत वो भी नहीं बन पा रहा है, क्योंकि BDO साहब को कहाँ फुर्सत है कि अपना ऑफिस छोड़ के वो आवास बनाने के पीछे दौड़ेंगे। और दूसरा बात, पंचायत सचिव वैसे लाभुक लोग को पहचान ही नहीं पाते हैं कि आवास किनको किनको मिला है, क्योंकि वो एक सरकारी पदाधिकारी हैं और लाभुक को वो चिन्हित नहीं कर पाएंगे। क्योंकि गांव घर के हम लोग हैं, हम लोग स्वयं सेवक के तौर पे जो काम किए हैं, हम लोग एक एक आदमी के बारे में बता सकते हैं कि फलानवा का नाम ये है, फलानवा का नाम ये है, उसका ज़मीन वहाँ है, उसका आवास वहाँ बन रहा है, ये हम लोग सब ज़मीनी स्तर से जानते हैं। अच्छा, जो अभी गड़बड़ी होगा, जैसे आप बोल रहे कि लाभुक को पहचान नहीं पाएंगे पंचायत सचिव, तो ये गड़बड़ी का किसा श्रेय जाएगा? एकदम बिल्कुल सरकार का जाएगा। आप जैसे मान लीजिए पंचायत सचिव, अगर आज हम लोग मान लीजिए हम लोग का मांग सरकार पूरा कर देती तो पंचायती राज विभाग में सबसे निचला स्तर का कर्मचारी कौन होता? हम लोग होते। अगर आज हम लोग को मान लीजिए मांग पूरा हो जाने से हम लोग किसका सहयोगी थे? हम लोग पंचायत सचिव का सहयोगी थे, हम लोग मुखिया का सहयोगी थे। कोई किसी भी तरह का भी, जैसे मान लीजिए अभी आपको हम बता रहे हैं, अगर नहीं है विश्वास ना तो आप इसका एक अपने गुप्त तरीके से एक सर्वे करा लीजिए। अबुआ आवास के नाम पे अभी से दलाल लोग जो है ना फार्म फोटोकॉपी करा लिए हैं, गांव-गांव जा रहे हैं और अबुआ आवास का फार्म दे रहे हैं और वो लोग को जो है फार्म भरा रहे हैं और पैसा का कलेक्शन चालू हो गया अभी से ही। वो दलाल लोग जिसका कहीं कोई अहमियत नहीं है। तो अगर सरकार को स्कीम को धरातल पर अगर सचमुच एकदम दिखाना है, सचमुच वैसे लाभुक को देना है, तो पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक का मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक को पंचायतों में कार्य पे लगाया जाए कि भाई आप कीजिए। और एक बात, अगर कोई भी गलती करता है तो सिस्टम है ना सरकार के पास। अगर मान लीजिए कि कोई स्वयं सेवक ही कहीं गलती करता है, आप उसको रिजेक्ट कीजिए, आप उसको माने ये कीजिए, पकड़ने के बाद उसको जो प्रावधान है, जो सज़ा का प्रावधान, उसको सज़ा का प्रावधान उसको हटाइए। तो हम लोग के आने से बहुत तेज़ी से काम होगा और सरकार का जो अबुआ आवास है वो 100% ज़मीन पे दिखेगा। अच्छा।
चंद्रदीप कुमार, प्रदेश अध्यक्ष, पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ। चलिए, अभी आप सुन रहे थे प्रदेश अध्यक्ष हैं चंद्रदीप जी, बता रहे थे कि अबू आवास में अगर सही से काम कराना है तो हम लोग को मांग को मान करके हम लोग को फिर से काम पर लगाना चाहिए। तो इस तरह से और भी पंचायत सचिवालय सेवा संघ है साथ में, हम उनसे बात करवाते हैं। आप क्या कहेंगे? 141 दिन मैंने 4 महीना, ये बहुत दुख की बात है। ये सरकार के रीजन में हम लोग इतना दिन बैठे हुए हैं। 141 दिन बहुत दिन होता है। और हम लोग के अभी जो पंचायत में वर्क हो रहा है और इसमें हम लोग को ही वर्क करना था, और हम लोग अगर वहाँ पर वर्क नहीं करते हैं तो अभी जैसे भैया बोले कि वहाँ पर दलाल हावी है, तो हम भी ये बात पर सहमत है। हम गोड्डा ज़िला से हैं और कुछ दिन पहले से ही फॉर्मेट लेके घूम रहे हैं गांव-गांव पंचायत में जा के, और लाभुक से पैसा मतलब तहसील रहे हैं। तो क्या कहेंगे? लगभग 4 महीना से आप लोग बैठे हैं, तो अबू आवास कैसे धरातल पर उतरेगा? अगर ये सरकार हम लोग को अगर जहाँ नहीं लेता है तो ये आवाज़ जो है फ्लॉप हो जाएगा और बहुत मतलब धांधली हो, बहुत धांधली होगा। या हम लोग को दर्द होता है, इतना धांधली आँखों के सामने होता है। धांधली आँखों के सामने पंचायत में, प्रखंड में, जिला में, हर जगह धांधली होता है। परिचय दीजिएगा, नाम बताइएगा। मेरा नाम गोविंद कुमार हुआ, गोड्डा जिला से, गोड्डा ब्लॉक से। चलिए, गोड्डा जिला से आए हुए गोविंद जी थे, जिनसे आप सुने कि किस तरह से अगर इन लोग के काम ब्लॉक में अगर नहीं करते हैं तो धांधली किस तरह से होता है, वो बता रहे थे। आप क्या कहेंगे? लगभग 4 महीना होने वाला है, मैंने 3 महीना से ऊपर से आप लोग बैठे हैं। देखिए, हम लोग पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक 141 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। इस पर सरकार हम लोग के पहल में कोई काम नहीं कर रही है, और अभी हम लोग जो काम में लगे हुए रहते थे उससे संबंधित अभी कार्य चालू हुआ है। उसमें अगर हम लोग सहमति जताते तो सरकार को शायद फ़ायदा होता। इसमें सरकार को सोचना चाहिए था कि इतना दिन से जो पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक काम और धरना पर बैठे हुए हैं, इनको कुछ अपने स्तर से इनको धरना को समाप्त किया जाए। मैंने सोचकर ये सरकार अभी तक नहीं सोच पा रही है। तो क्या कहेंगे? चुनाव भी नज़दीक आने वाला है। चुनाव नज़दीक आने वाला है। इसमें हम लोग कहेंगे कि जो चुनाव से पहले अगर झारखंड सरकार घोषणा करके हम लोग को धरना को समाप्त कर देते तो इसमें हम लोग झारखंड सरकार को धन्यवाद का पात्र मानते। परिचय मुखलाल कुमार यादव, गढ़वा जिला।